जय माता की दोस्तों, कैसे हैं? एस्ट्रोवाणी वाई स्नेही चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, आभार और सत्कार है। बहुत बहुत वार्म वेलकम। देखिए दोस्तों, अभी नवरात्र चल रहे हैं और कोरोना भी। तो इस समय आपको जो है बहुत चिंता हो रही होगी कि हम कैसे कन्या पूजन करें, कैसे माता पूजन करें। तो माता पूजन तो आप अपने घर में कर ही लेते होंगे दोस्तों। अगर मंदिर भी बंद होंगे तो भी हम माता पूजन कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको इस समय ये चिंता हो रही होगी कि हम कन्याओं को कैसे खाना खिलाएं, क्योंकि 1 से लेकर 9 कन्या और 11 कन्या तक का पूजन करने का ऐसा विधान है हमारे इसमें शास्त्रों में, और लिखा हुआ है दुर्गा सप्तशती में भी कि आप पहले नवरात्रि से लेकर और लास्ट तक आप जो है इसे, और पूर्णिमा तक, यहाँ तक कि कन्याओं का पूजन कर सकते हैं, कन्याओं को भोजन दे सकते हैं, उन्हें दान दक्षिणा दे सकते हैं, उनकी पसंद की उन्हें वस्तुएं दे सकते हैं, उनकी ज़रूरत की चीज़ें दे सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैं आपको 5 उपाय बताती हूँ। देखिए, पहला उपाय ये है कि आप अपने मंदिर में जो आप डेली पूजन करते हैं, उस मंदिर में आपको केवल ऐसा मन से भावना करनी है, जैसे माता का आपके सामने मूर्त है, उसके सामने बैठ जाइए हाथ जोड़ कर के, मैं एक कन्या का पूजन कर रही हूँ, हे माता उसे स्वीकार करें। और उनके सामने फल फूल मेवा मिष्ठान और सभी कुछ डेली रखते हैं वैसा ही रखिए। और रखने के बाद आप उनसे कहिए, नवे के दिन या अष्टमी के दिन, जिस दिन भी आप करना चाहते हैं, कहिए कि माँ मेरा ये स्वीकार करिए, मैं एक कन्या के रूप में आपको भोजन करा रही हूँ, इसे स्वीकार करिए। साथ में एक दक्षिणा रख दीजिए, और जो भी आप देना चाहते हैं, चुन्नी है माँ को, वो भी सब दे सकते हैं। दूसरा आपको उपाय है ये है कि आप दूसरे, जैसे कि आपके पास में इस समय कन्या नहीं उपलब्ध है, लेकिन आपको खिलानी है 5 या 7 जो भी कन्या, उनकी दक्षिणा निकालिए। जैसे आपको 10 रुपये, 21 रुपये, 11 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, जो भी आप देना चाहते हैं, इस तरह की आप उनके समक्ष रख दीजिएगा। और उनके समक्ष रखने के बाद आपको क्या करना है कि उनको कन्या पूजन के लिए, जैसे ही आपने उसमें रखा हुआ है, जैसे दक्षिणा है, सूखा मेवा है, और आपके पास और भी जो भी कुछ है वो आपने अगर रखा हुआ है, तो इस तरह से उनको रखिए। और रखने के बाद आप उनको उठा कर रख दीजिए। जब भी आपको कन्या मिलती है अपने परिवार में, अपने पड़ोस में, या अपने काम वाली की, किसी की भी कन्या जो मिलती है उसको आप, या किसी गरीब कन्या को आप देना चाहते हैं, तो आप उसे दे सकते हैं। जब भी आपको वो आमना सामना हो तब आप दे दीजिएगा, उठा कर रख सकते हैं। तीसरा ये है, अगर आप उनको साड़ी, चूनर, लहंगा, जो भी कुछ देना चाहती हैं, बहुत सारे उपहार और उनके बर्तन, खाने की वस्तुएं, तो ये सब भी आप जो है एक बार कामना कीजिए, हाथ जोड़िए, आंखें बंद करिए, माता का ध्यान कीजिए, कन्याओं का ध्यान कीजिए। और जैसे उनके हम चरण वंदना कर रहे हैं, चरण धो रहे हैं, साथ में उनको तिलक लगा रहे हैं, ऐसा महसूस कीजिए मैं उनको तिलक लगा रही हूँ, उनका श्रृंगार कर रही हूँ, उन्हें माला पहना रही हूँ, उन्हें चूनर पहना रही हूँ, और उन्हें सारी चीज़ें दे रही हूँ। इस तरह से मैं उन्हें मिष्ठान दे रही हूँ, उन्हें उनकी गिफ्ट दे रही हूँ, ऐसा अपना भावना रखिए। और उसके बाद उन्हें उठा कर रख लीजिए। आपको 5-7 जितनी भी कन्या को देना है, उनको आप जा कर के कहीं भी, जब आपका ये पीरियड ख़त्म हो जाए, कोरोना पीरियड, तब आप उसमें जा कर के दे सकते हैं। इसी तरह से आपको चौथा उपाय ये है कि आप अपने ही परिवार में, जैसे जो कन्या है, जैसे कि कोई अपनी बेटी है, अपना कोई और किसी की बेटी है परिवार में, भाई बहन बंधु किसी की भी बेटी है, उसको आप दे सकते हैं। उसको उठा करके आप रख लीजिए, और उनको बुला करके आप उनकी चरण वंदना करके, उनको पैर वैर धुला के, उनको तिलक विलक करके, उनको बहुत सारी चीज़ें जो आप देना चाहते हैं वो सारा आप उनको दान में दे सकते हैं, और उनका प्रणाम करके उनके पैर छू सकते हैं। इस तरह से आपने कन्या पूजन किया। इसी तरह आपको फिर एक और उपाय है कि आप अपने में जो भी, जिनको आप माता स्वरूप मानते हैं, उनको, अपने से बड़ों को, उनको भी आप दे सकते हैं। जैसे आपकी ननंद हैं, आपकी ननंद के बच्चे हैं, ये हैं, अगर वो आपके पास में नहीं रहते हैं, तो उनको आप कुरियर करके भेज सकते हैं। जैसे कि सूखे मेवे भेज सकते हैं उनको। ऐसा कोई गीला प्रसाद कम चढ़ाइए, जैसे हलवा चना के बजाय आप ऐसी चीज़ें ले लीजिए और उनको आप उनके घर में भेज सकते हैं। ऐसा करके आप कन्या पूजन कर सकते हैं। आपका कन्या पूजन भी हो जाएगा, माता पूजन भी हो जाएगा, और आपका जो है नवरात्र भी पूरे हो जाएंगे। इस तरह से आप करके, और बिना ही मंदिर जाए, बिना ही आप किसी कन्याओं को घर पे बुलाए, ये सारा कुछ कर सकते हैं, और आप इस बीमारी से भी बच सकते हैं। और माता का ध्यान करके आप उनको प्रणाम करिए, और उनसे कहिए कि ये महामारी दूर हो जाए जल्दी से जल्दी। और मैं भी डेली यही प्रार्थना करती हूँ। तो दोस्तों, इसी के साथ हम बोलेंगे जय माता की। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक बार कमेंट सेक्शन में जाके जय माता की जरूर लिखिएगा दोस्तों। और जाइए आप यूट्यूब पे जाकर के इसे एक बार जरूर कहिएगा जय माता की। आपकी माता सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। इसी के साथ जय माता की दोस्तों।